हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बच्चों आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर एंड न्यूमरेशन। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों in a cricket tournament, here is the score of runs scored by 4 teams that will decide the winner of the tournament. So बच्चों हमारे पास एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, वहाँ पे हमारे पास रन्स है जो कि 4 टीम्स ने बनाए हैं एंड इन रन्स के बेसिस पे ही हम डिसाइड करने वाले हैं कि कौन इस टूर्नामेंट का विनर है। The number name for given numbers or the number for given number name is to be filled in the blank boxes. अब बच्चों हमको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे नंबर्स या फिर नंबर नेम्स को फिल करना है इन ब्लैंक बॉक्सेस पे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड ने कितने रन्स को स्कोर किया है, न्यूजीलैंड ने 169 रन स्कोर किए हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नंबर नेम लिखोगे 169। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे इंडिया ने कितने रन स्कोर करे हैं, 207। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 207। देन बच्चों वी हैव साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका ने कितने रन स्कोर किए हैं, 160। तो आप लोग यहाँ पे 160 लिखोगे। एंड देन बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन स्कोर किए हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 173। Now compare both numbers and find the team that scored more runs. And अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है एंड ये पता लगाना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा रन्स को स्कोर किया। एंड फाइंड द विनिंग टीम, एंड उससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारी विनिंग टीम। द टीम दैट विन्स गेट्स द ट्रॉफी। एंड बच्चों जो सी टीम जीतेगी उसको क्या मिलने वाली है, ट्रॉफी। And fill the name and color of the winning team in its flag. Now बच्चों let's start with number and numeration. So बच्चों we use the 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 for writing all other numbers. तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम इन 10 digits का यूज करके बाकी सारे नंबर्स को लिख पाते हैं। बच्चों these are 10 1-digit numbers and बच्चों ये सारे ही क्या है, 10 digits है, but 10 digits ये कैसी है, 1-digit number. A notational symbol that represents a number is called numeral. and बच्चों एक notational symbol को ही हम लोग क्या बोलते हैं, numeral. For example बच्चों 23 is a numeral. The number name for numeral is called its numeration. and बच्चों जैसे 23 हमारे पास एक नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूमरल। एंड बच्चों नंबर नेम जो है इस न्यूमरल का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 3-digit numbers. बच्चों वी नो दैट द ग्रेटेस्ट 1-digit number इज 9। एंड बच्चों अब अगर हम 9 में 1 ऐड कर दे, एक बार बच्चों इफ वी ऐड 1 to 99 वी गेट द स्मॉलेस्ट 2-digit number. तो बच्चों यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, बच्चों यहाँ पे खाली क्या होगा, यहाँ पे होगा अगर हम 1 ऐड कर दें 9 में तो बच्चों हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिलेगा स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर जो कि क्या होने वाला है, 10। देन बच्चों ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर क्या होगा, इट इज 99। एंड जब हम 99 में 1 ऐड कर देंगे तो बच्चों हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 100 जो कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। नाउ बच्चों we will learn about abacus. तो बच्चों we know that an abacus is an instrument used for counting. बच्चों abacus क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। It has spikes. बच्चों abacus के पास क्या होता है, spikes होते हैं। The spike on the extreme right represents 1. and बच्चों ये spike जो कि extreme right पे होता है वो क्या represent करता है, 1 को। Then बच्चों we have the spike to the left of the ones place, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 10। सी यहाँ पे ones के अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, 10। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
द स्पाइक टू द लेफ्ट ऑफ द टेंस प्लेस वो बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है 100। एंड सिमिलरली टेंस के अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो हमको एक और स्पाइक दिखेगा जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है 100। नाउ to represent 100 on spike abacus we put one bead in the H spike। तो बच्चों अगर हम लोगों को 100 शो करना है abacus पे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बीड को डालेंगे H वाली प्लेस पे। एंड बच्चों क्या हम लोग टेंस और वंस पे कोई भी बीड डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम वहां पे कोई एक भी बीड डाल देंगे तो वो 100 नहीं बनाएगा। तो बच्चों नंबर्स फ्रॉम 100 टू 999 ये सब कैसे होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। एंड बच्चों ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। तो बच्चों अब अगर हमको 999 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 990 प्लस 9। तो बच्चों यही है हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड हम इसको रीड कैसे करते हैं 999। Now बच्चों we have example 1, write the following numbers in the words। हमको इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे 235। बच्चों बी पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे 582। नाउ अब हमको क्या करना है write the following numbers in figures। अब हमको इन नंबर्स को फिगर्स में लिखना है। तो we have 123, तो हम इसको लिखेंगे 123। Then we have 719। So बच्चों we will write it like this। Now we have few points that we have to keep in our mind। तो बच्चों smallest 2 digit number क्या है 10, greatest 2 digit number 99। बच्चों there are 92 digit numbers। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास जो 90 है वो कैसा नंबर है, वो 2 digit नंबर है। बच्चों smallest 3 digit number क्या होता है 100, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। एंड बच्चों 900 बच्चों देयर आर 900, तो 900 में कितने डिजिट्स होते हैं 900 में 3 डिजिट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 1A एंड इसमें आपको फिल करने हैं इन बॉक्सेस को। तो बच्चों फर्स्ट वी हैव 345। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 300, 4 10s एंड 5 1। सिमिलरली बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है 456, दैट मीन्स 400, 5 10 एंड देन वी हैव 6 1। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमको इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 582, इसका मतलब क्या होगा 500 82। तो बच्चों इसी तरीके से आप इनके रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब हमको इन नंबर्स को फिगर्स में लिखना है। तो वी हैव 559, तो ये क्या होगा 559। तो इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है राइट द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास है 300, 110 एंड 5। तो ये क्या नंबर बना 315। देन वी हैव 400, 3 10s, 4 1। तो ये क्या नंबर बना 434। तो इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव मैच द नंबर नेम विद द न्यूमरल। अब हमको नंबर नेम्स को न्यूमरल्स के साथ मैच करना है। तो वी हैव 117। तो बच्चों ये रहा 117 एंड इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 4 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या था 999। एंड अब इस 999 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1000। बच्चों 1000 4 डिजिट नंबर है एंड 1000 जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। बच्चों इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं 1000। देन बच्चों अगर हम लोग 1000 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बना देगा 1001। 1000 में अगर हम लोग 1001 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये बना देगा 1002। 1002 में 1 ऐड करेंगे तो ये बनाएगा 1003। अब बच्चों 4 डिजिट नंबर्स जो है वो ऐसे ही चलते जाएंगे जब तक हम लोग कहाँ नहीं पहुंच जाते 9999 पे।
एंड बच्चों 9999 ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव प्लेस वैल्यू इन 4 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर डिटरमाइन इट्स वैल्यू। तो बच्चों प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारा नंबर कौन सी प्लेस पे है एंड उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल 5 in 1350 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, तो दिस 5 इज रिप्रेजेंटिंग 5 टेंस या फिर 50। हाउएवर बच्चों 5 इन दिस नंबर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 5 जो है वो थाउजेंड की प्लेस पे है, तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 5000। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव Example 1. Find the place value of each digit of number in 873. हमको इस नंबर की हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 जो कि वंस पे है, so that means it is 3 ones is equals to 3. Then 5 tens पे है, so 5 tens is equals to 50. Then बच्चों 7 100 पे है, so 7 hundreds is equals to 700. Then बच्चों 8 थाउजेंड पे है, तो 8 into 1000 is equals to 8000. तो ये हमारी प्लेस वैल्यू है। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। अब बच्चों फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ 2 तो 2 की फेस वैल्यू क्या है 2। अगर मैं बोल रही हूँ 5 तो 5 की फेस वैल्यू क्या है 5। सो दैट मीन्स फेस वैल्यू जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम से जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है हम वो ही नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमसे यहाँ पे बोला फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर्स इन 6 to 7 8। तो बच्चों 6 to 7 8 में 8 की फेस वैल्यू 8 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म सीखेंगे 4 डिजिट नंबर्स की। तो बच्चों एक्सपैंडेड फॉर्म जो है किसी भी नंबर का वो हमको क्या शो करता है, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ अ नंबर। तो बच्चों एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 7283। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो थाउजेंड पे है, तो हम लिखेंगे 7000। 2 जो है वो 100 पे है तो हम लिखेंगे 200, 8 10 पे है तो 80 प्लस 3 जो है वो 1 पे है तो ओनली 3। तो बच्चों ये क्या हुई एक्सपैंडेड फॉर्म। देन वी हैव नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब हम लोगों को एक्सपैंडेड फॉर्म से नंबर्स को किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स में। तो बच्चों ये रहा हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या आएगी 6287 एंड सी बच्चों ये रही हमारे पास शॉर्ट फॉर्म। Then we have skip counting. तो बच्चों skip counting का मतलब क्या होता है कि हम काउंटिंग करते हैं by leaving a particular number again and again. इसी को हम लोग बोलते हैं skip counting। जैसे कि बच्चों अगर हमको बोल दिया जाए कि हमको skip counting करनी है by 5, यानी कि हम लोगों को हर नंबर्स के बीच में 5 नंबर्स का गैप रखना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 3520। अब हम 5 नंबर्स को स्किप करके नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 3525। अब यहाँ से भी हम लोग स्किप करेंगे 5 एंड देन हम लिखेंगे 3530 एंड इसी तरीके से हम लोग स्किप काउंटिंग करते जाएंगे। देन बच्चों काउंटिंग बैकवर्ड, अब इसी तरीके से अगर हमको बैकवर्ड काउंटिंग करनी होगी वो भी स्किप में, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे काउंटिंग बैकवर्ड बाय लीविंग अ पर्टिकुलर नंबर अगेन एंड अगेन, उसी को हम क्या बोलते हैं बैकवर्ड स्किप काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बोल रहे हैं कि हमको बैकवर्ड स्किप काउंटिंग करनी है बाय टेंस, तो हमारे पास सबसे पहले है 6990। अब हम यहाँ से बैकवर्ड 9 नंबर्स को स्किप करेंगे, तो क्या आएगा 6980, देन 6970, 6960। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 डिजिट नंबर्स ऑन स्पाइक अबैकस। अब हम लोग 4 डिजिट नंबर्स को अबैकस पे करना सीखेंगे। देन बच्चों वी लर्न टू रिप्रेजेंट 3 डिजिट नंबर्स ऑन अबैकस। हम ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर्स को अबैकस पे करना सीख चुके हैं, नाउ हम लोग 4 डिजिट नंबर सीखेंगे। तो बच्चों हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होता है, हमारे पास होता है वंस, देन वी हैव टेंस, देन 100 एंड 100 के जस्ट साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। तो बच्चों अगर हम लोगों को
1000 को रिप्रेजेंट करना है अबैकस पे, तो हम क्या करेंगे, हम खाली एक ही बीड को डालेंगे थाउजेंड्स की प्लेस पे, एंड देन 100 टेंस और वंस को हम लोग खाली रखेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। देन एग्जाम्पल 5, अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है नंबर 2 5 3 4 5 अबैकस पे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम थाउजेंड पे 2 बीड्स डालेंगे, 100 पे 5 बीड्स डालेंगे, देन टेंस पे 3 बीड्स डालेंगे एंड वंस पे 4 बीड्स डालेंगे। बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अबैकस पे इस नंबर को शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 1B एंड हमको क्या करना है, हमको नंबर नेम्स लिखने हैं इन फॉलोइंग नंबर्स के। तो वी हैव 1 2 3 9 एंड इसका नेम क्या होगा, 1000 239। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे नंबर नेम्स लिखोगे। देन राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब हमको इन नंबर नेम्स के नंबर्स को लिखना है। तो वी हैव 1548, so it's 1548. Then 4037, so it will be 4037. Now third part, write the face value and place value of encircled digits. अब हमको इन encircled digits की face value और place value भी लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले इसकी face value क्या होने वाली है 7, एंड देन इसकी place value बच्चों क्या होने वाली है अगेन 7, क्योंकि ये 1 पे ही है। एक और पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू क्या होने वाली है, फेस वैल्यू इज 4, एंड बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है, प्लेस वैल्यू होगी 4000, क्योंकि ये 1000 पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद प्रैक्टिस करोगे। देन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हमको इन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 3000, क्योंकि 3 जो है वो थाउजेंड की प्लेस पे है, 700 क्योंकि 700 की प्लेस पे है, 50 क्योंकि 5 टेंस की प्लेस पे है, एंड देन 8 क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है। तो इसी तरीके से आप लोग एक्सपैंडेड फॉर्म की प्रैक्टिस करोगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब हमको इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे 3852, बी पार्ट 5267। तो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। देन 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, रीड द स्पाइक अबैकस एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। अब हमको इन अबैकस को रीड करना है एंड देन हम लोगों को नंबर्स लिखने हैं। तो बच्चों वंस की प्लेस पे हमारे पास कितने बीड्स है, वी हैव 1 2 3 4 5। देन टेंस की प्लेस पे कितने बीड्स है, 3। देन हंड्रेड्स की प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7। देन थाउजेंड्स की प्लेस पे वी हैव 2 बीड्स। इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन ड्रॉ बीड्स टू शो द नंबर। अब हमको बीड्स को ड्रॉ करना है ताकि हम इन नंबर्स को शो कर पाए। तो बच्चों थाउजेंड पे हमारे पास क्या वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 बीड्स ड्रॉ करेंगे। देन बच्चों 100 पे हमको क्या दे रखा है 0, तो हम यहाँ पे कोई भी बीड ड्रॉ नहीं करेंगे। देन टेंस पे हमारे पास क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 बीड्स को ड्रॉ करेंगे। देन बच्चों वंस पे हमको क्या दे रखा है 4, तो हम यहाँ पे 4 बीड्स ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, आप लोग गिवन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीड्स को ड्रॉ करोगे। देन 8 वी हैव फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अब हम लोगों को मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है 3267, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है 3273। तो दैट मीन्स कि आप लोगों को अब स्किप काउंटिंग करते हुए इस नंबर तक पहुंचना है। देन 9 हमारे पास क्या है, फॉलो द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको यही पैटर्न फॉलो करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 7810, देन हमारे पास है 7830। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। देन 30 और 50 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट नंबर भी क्या लिखेंगे 20 के डिफरेंस के साथ। तो 7870, देन 7890। इस तरीके से आप लोग इन काउंटिंग्स को कंटिन्यू रखोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग नंबर्स। तो बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी इन दोनों सिंबल्स के बारे में पढ़ रखा है। तो बच्चों वन इज ग्रेटर दैन एंड द अदर इज लेस दैन।
तो बच्चों यूजिंग दिस सिंबल्स हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को एंड ये सिंबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, बिगर वन और स्मॉलर वन। तो बच्चों टू कंपेयर नंबर्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको कंपैरिजन रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो द नंबर्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रूल्स। रूल 1 क्या है बच्चों, जब भी हम किन्हीं नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स को। बच्चों द नंबर विद मोर डिजिट्स वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स है एंड यहाँ पे 3 डिजिट्स है। तो बच्चों 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। नाउ रूल 2 क्या है हमारे पास, अगर दो नंबर्स इनके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो नंबर विद बिगर डिजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो ग्रेटर होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे इन दोनों ही नंबर्स के पास ये दोनों ही कैसे है, 4 डिजिट नंबर है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि इनकी थाउजेंड्स की प्लेस पे या फिर अगर ये 100 में होता तो 100 की प्लेस पे हम हमेशा लेफ्ट साइड से कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे। तो इसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 4 है। तो बच्चों ऑब्वियसली 6 बड़ा होता है 4 से, सो दैट मीन्स ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा होगा। देन रूल 3 क्या है हमारे पास, if both the 4 digit numbers have the same digit at 1000 place, अगर इन 4 digit numbers की 1000 place पे अगर सेम नंबर होने वाला है तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे 100 की प्लेस पे और 100 की प्लेस पे अब जिसके पास ज्यादा बड़ा नंबर होगा वो नंबर बड़ा। जैसे कि यहाँ पे 1000 की प्लेस पे सेम नंबर है बट 100 की प्लेस पे एक जगह 7 है और एक जगह 4 है। तो बच्चों 7 जो है वो बड़ा होगा 4 से, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। देन रूल नंबर 4 क्या है, अगर 4 डिजिट नंबर्स में 1000 और 100 की प्लेस पे सेम नंबर होने वाले हैं तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम पहुंचेंगे 10th प्लेस की डिजिट पे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या है 7567 एंड देन 7549। तो बच्चों 1000 और 100 की प्लेस पे सेम वैल्यू है, हम अब किसको कंपेयर करेंगे, 10th वाली प्लेस को। 10th पे एक जगह 6 है और एक जगह 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 ऑब्वियसली बड़ा होता है 4 से, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। देन रूल नंबर 5 क्या है, अब अगर 4 डिजिट नंबर्स में हमारे पास 1000, 100, 10 इन तीनों प्लेसेस पे सेम नंबर होने वाले हैं तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे, हम करेंगे वंस की प्लेस को कंपेयर। जस्ट लाइक दिस नंबर बच्चों यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, सो 7 बड़ा 3 से, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ नंबर। बच्चों सक्सेसर का मतलब क्या होता है, नंबर जो कि जस्ट बाद में आता है हमारे गिवन नंबर के, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर। बच्चों सक्सेसर हम लोग और कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग हमारे गिवन नंबर में अगर +1 करेंगे तो हमको हमारे गिवन नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा। एंड बच्चों प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है, नंबर जो कि जस्ट पहले आता है हमारे गिवन नंबर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर। तो अगर हमको हमारे गिवन नंबर का प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे 1 को हमारे गिवन नंबर में से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बोला कि प्रीडेसेसर फाइंड आउट करो 2500 का, तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे इस गिवन नंबर से एंड हमको क्या मिलेगा, 2499। एंड बच्चों अब अगर हमको एग्जाम्पल 6 में जैसे बोल रखा है कि हमको प्रीडेसेसर और सक्सेसर दोनों ही बताने हैं इस नंबर के, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम लोग सक्सेसर के लिए इसके अंदर +1 करेंगे एंड प्रीडेसेसर के लिए -1 करेंगे। देन बच्चों वी हैव सम पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड। सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी कि अगर हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दे रखा है और हमसे बोल रहे हैं कि इसका सक्सेसर बताओ, तो उसका सक्सेसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि क्या होता है, 1000। Then predecessor of the smallest 4 digit number is the greatest 3 digit number। अब बच्चों predecessor smallest 4 digit number का जो कि क्या होता है 1000 का predecessor क्या होने वाला है 999 जो कि क्या है greatest 3 digit number। Now next we have ordering numbers। तो बच्चों we can compare a set of given numbers, we have to arrange them in increasing
जिसको हम क्या बोलते हैं असेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम नंबर्स को लिखते हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन वी हैव डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अरेंज करते हैं नंबर्स को फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं डिसेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल है, हमको अरेंज करना है इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का सबसे पहला रूल क्या है कि हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देन उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, देन और थोड़ा सा बड़ा, एंड देन फाइनली सबसे बड़ा नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम मूव करते जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं क्या, सबसे बड़ा नंबर। देन बच्चों सबसे बड़ा नंबर लिखने के बाद उससे छोटा, देन उससे छोटा, एंड देन सबसे छोटा। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1C। तो बच्चों हमको टिक करना है नंबर ग्रेटर इन वैल्यू। तो दैट मीन्स अब हम लोग टिक करेंगे उस नंबर को जो कि क्या है, ग्रेटर इन वैल्यू है। तो बच्चों वी हैव 3725 एंड 4732। तो कौन ज्यादा बड़ा, दिस नंबर इज ग्रेटर। देन वी हैव 9325 4326। बच्चों अब आप लोग बताओ कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा होगा। आई होप आप सबने सही गेस किया होगा, दिस नंबर इज ग्रेटर। तो इसी तरीके से आप लोग इन नंबर्स में कंपैरिजन करके टिक करोगे कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है। देन वी हैव टिक द नंबर स्मॉलर इन वैल्यू। अब जैसे ऊपर आप लोगों ने ग्रेटर नंबर को टिक किया था, यहाँ पे आप लोग स्मॉलर नंबर को टिक करोगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज सिंबल्स। तो बच्चों वी हैव 3578 3578, ये क्या है, इक्वल। देन बच्चों वी हैव 2356 एंड देन वी हैव 2563। तो दैट मीन्स बच्चों हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे एंड ये क्या बता रहा है कि 2356 इज लेस देन 2563। तो इसी तरीके से आप लोग इन सिंबल्स का यूज करके नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करोगे। नाउ हमको क्या करना है, हमको इंसर्कल करना है स्मॉलेस्ट नंबर को। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये। देन बच्चों यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, दिस नंबर। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, सर्कल करोगे स्मॉलेस्ट नंबर को। देन अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो बच्चों लेट्स फाइंड सबसे छोटा नंबर। वी हैव 2356, देन वी हैव 4325, इसके बाद वी हैव 6325 एंड देन 7251। तो इस तरीके से आप लोग नंबर्स को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन 6 में हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सबसे बड़ा नंबर। तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 8215, देन उससे थोड़ा सा बड़ा 7235, उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास 4256 एंड देन फाइनली वी हैव द स्मॉलेस्ट नंबर 3269। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। ना बच्चों 7 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एंड बच्चों सक्सेसर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम गिवन नंबर में ऐड करते हैं +1 एंड देन हम लोग +1 करके हमको जो नंबर मिलेगा हम लोग वो लिखते हैं, जैसे कि 7251। ये क्या है, ये सक्सेसर है हमारे गिवन नंबर का। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग इन पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन 8 में हमारे पास क्या है, राइट द प्रीडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एंड प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है कि हम लोग हमारे गिवन नंबर से माइनस कर देंगे नंबर 1 को। तो ये क्या बनेगा 2741। तो इस तरीके से आप लोग इन पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। So, bachcha, I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.